स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग वीडियोस, प्रोडक्टिविटी वीडियोस एंड कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात करते हैं। आज एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है फिजिक्स वाला की तरफ से, बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। पूरा वीडियो देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। आप में से बहुत सारे लोग जो है पार्ट को स्किप करते हो एंड मैं सारी चीजें जो है वीडियो के अंदर कवर करता हूँ, सारी डिटेल्स बताता हूँ। बट उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी लोगों के लिए कमाल की इंफॉर्मेशन। अगर आप में से कोई भी फिजिक्स वाला का कोई भी बैच परचेज करना चाहता है, बी इट ऑफ एनी कोर्स, यू कैन यूज दिस कोड जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एंड विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स पॉसिबल। सो यूज दिस कोड एंड सेव योर मनी। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिस इज अ न्यू वैकेंसी 2 आवर अगो जो है, कॉपी रिव्यूअर ICSE एंड CBSE। दिस इज द वैकेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज अ वैकेंसी पोस्टेड बाय फिजिक्स वाला ऑन देयर लिंक्डइन पेज। तो लिंक्डइन का जो पेज है उस पर जो है फॉलो कर लेना। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है, दिस इज माई होम पेज। बेसिकली मेरा खुद का जो प्रोफाइल है लिंक्डइन पर भी है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं मेरे से सवाल पूछते हैं, मेरे से कुछ जो है बात अगर कुछ शेयर करना है या कोई चीज़ पूछना है तो मैंने एक तरीका बनाया था कि इंस्टा आईडी के बजाय हम लिंक्डइन पर बात कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो। दिस इज माय प्रोफाइल। ओके, अब यहाँ पर देखो जो है, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर रिसेंटली पोस्टेड के ऊपर, तो दिस इज अ कॉपी रिव्यूअर। अगर मैं इसमें डिटेल्स में जाता हूँ और मैं ये लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जो कॉपी रिव्यूअर के बारे में पता चला है। व्हाट इज दिस? देखो पोजीशन क्या है, कॉपी रिव्यूअर। सैलरी देखो 25,000 रुपीज पर मंथ, ये है इसकी सैलरी। पहले ही क्लियर कर दिया, 25,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिंदी। क्लास 9 से 12th CBSE एंड ICSE। अब कॉपी रिव्यूअर का काम क्या है ये समझो। द कॉपी रिव्यूअर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट आंसर शीट। देखो जो क्वेश्चन में जो आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है ना रिटन फॉर्मेट में। देखो एक MCQ बेस्ड पेपर होता है और एक होता है थ्योरी का जो रिटन फॉर्मेट वाला जो पेपर होता है, जो बोर्ड एग्जाम में जनरली होता है। तो उसको जो कॉपी इवैल्यूएटर क्या करता है, उसको चेक करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये जॉब है, रिव्यूइंग एंड इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स आंसर शीट फॉर क्लास 9th and 10th in the given subject. The role requires accuracy, subject expertise and consistency in marking and to ensure fairness and quality in assessment. ठीक है, ये चीज़ समझने वाली बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वही है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। आपको जो है कॉपी जो है चेक करते हुए आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब आपको क्या क्या है ये देखो, सब्जेक्ट वाइज स्किल जो है यहाँ में मेंशन करी हुई है। इंग्लिश अगर आप जो चूज़ करते हो तो आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए, सोशल साइंस अगर है, मैथमेटिक्स, साइंस है, हिंदी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये सबसे मेन चीज़ है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप इंग्लिश चूज करते हो, आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में करी हुई होनी चाहिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, BSc वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द जॉब फ्रॉम फिजिक्स वाला। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर देना। प्रायर एक्सपीरियंस इन कॉपी चेकिंग इवैल्यूएशन विल बी एडेड एडवांटेज। पहले अगर आप ऐसा कुछ करते थे तो ये एक एडवांटेज होगा, बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल, अ लैपटॉप विद अ गुड इंटरनेट स्पीड जो है वो चाहिए। और बाकी जो है इसके बाद आप ये देख सकते हो, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट वर्क। ऑब्वियसली बात है कि सबको इक्वल मार्क करना है, मतलब कि जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना है, उस हिसाब से जो है आपको वो करना है। तो दिस इज द जॉब। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रिमोट जॉब है, दिस इज नॉट ऑन साइट जॉब, ये वर्क फ्रॉम होम है। तो वर्क फ्रॉम होम में भी आप जो है 25,000 रुपीज फ्रॉम फिजिक्स वाला आप डायरेक्टली अर्न कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है? देखो यहाँ पे अप्लाई का बटन जैसे ही क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। देखो यहाँ पे सैलरी मेंशन करी है, शिफ्ट का टाइम भी बताया हुआ है 10 से 6:30। ठीक है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं भैया टाइमिंग का क्लियर कर दिया करो। देखो टाइमिंग का क्लियर मैं कभी इसलिए नहीं कर पाता बिकॉज उन्होंने मेंशन नहीं करा। जैसे यहाँ पे सैलरी मेंशन करी है, टाइमिंग मेंशन करा है, सारी चीज़ें मेंशन करी है, तो मैं बता देता हूँ। तो जो अवेलेबल होगा फ्रॉम देयर साइड मैं वो चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। मोड जो है रिमोट, जैसे कि मैंने बताया वर्क फ्रॉम होम है। अब यहाँ पे आप फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट लोकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ मेंशन कर देना। करंट कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो अभी, अगर नहीं करे NA कर देना। नोटिस पीरियड, करंट CTC, विच सब्जेक्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, हैव यू हैंडल्ड बोथ CBSE एंड ICSE करिकुलम, यस या नो कर देना। प्रायर एक्सपीरियंस है कि नहीं है, यस कर दोगे तो आपका एक एडवांटेज होगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा पहले, लेकिन वो प्रूव करना पड़ेगा आपको, रिज्यूमे में आपका शो करना पड़ेगा उस चीज़ को। जो लास्ट में रिज्यूमे है, आर यू कंफर्टेबल फॉर 3 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल रोल। देखो एक परमानेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। अगर 3 महीने के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखें तो क्या आप कंफर्टेबल हो, ये वाला आंसर कर देना। और आर यू कंफर्टेबल विद द ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, यहाँ पे यस या नो कर देना। तो ठीक
ठीक है। तो ये तो 25,000 पर मंथ जो है कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, बट अब अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। तो इस बेसिस पे आपको जो है उनकी तरफ से कॉल आएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। हो सकता है आपका टेस्ट भी हो, टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। एंड ये जो है सारे कम्युनिकेशन आपको जो है ईमेल पर ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कॉल आएगा कुछ आएगा, ईमेल पर ही सारी चीज़ें कम्युनिकेट करी जाएगी। आपको कब जो है इंटरव्यू के लिए अपीयर करना है, ऑनलाइन होगा सारी चीज़ें। कब आपको टेस्ट के लिए अपीयर करना है, आपका जो टेस्ट होगा वो गूगल मीट पर होगा, लाइव होगा, वीडियो कॉल पे आपको अपनी फेस दिखा करके फिर जो है टेस्ट जो है सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इन सब के दौरान जो है जो समय जो लगता है वो अराउंड 1 महीना मान के चलो लग ही जाएगा, टिल द टोटल हायरिंग, ठीक है। आपका ट्रेनिंग वगैरह सब मिला के 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो अगर आप जैसे अभी अप्लाई करते हो तो 15 से 20 दिन लगेगा ही लगेगा कोई भी रिस्पॉन्स आने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप भर दोगे और आपको रिप्लाई आ ही जाएगा, हो सकता है रिप्लाई ना भी आए, और अगर आना होगा तो एटलीस्ट 15 से 20 दिन लगेंगे ही लगेंगे। ये चीज़ का जो है ध्यान रखना। यहाँ पे देखो एक जॉब डिस्क्रिप्शन का भी पेज है कि यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के बारे में जो भी अगर आपको और डिटेल चाहिए कि क्या है क्या काम है, वही लिंक्डइन पर ये लाइन सारी जो ये पेज तो लिंक्डइन पर भी था, तो इसको आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना हो तो ये था इस वीडियो के अंदर। बाकी जो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे ओपन करके देख लेना एंड आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये है इस वीडियो के अंदर। बाकी मैंने फिजिक्स वाला के कूपन कोड के बारे में आपको बता दिया है। इफ़ यू वांट टू परचेज एनी बैच यू कैन यूज़ द कोड, जो मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और पिन कमेंट में भी दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।